बच्चों, अब मैं आप लोगों को वर्तमान काल बता दी हूँ। अब भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय में जो कार्य होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में होने का पता चलता है, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में मतलब बीते हुए समय में हुआ है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, सिक्स है हेतु हेतुमद भूतकाल। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में सामान्य रूप से होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर बता रही हूँ, इसमें मुख्य क्रिया के साथ आ ई ए, मुख्य क्रिया के साथ आ ई ए लगा रहता है। आ ई ए, मुख्य क्रिया के साथ क्रिया में क्या लगा? आ ई ए, क्रिया के अंत में लगा रहता है। जैसे आयुष ने पुस्तक पढ़ा, आयुष ने पुस्तक पढ़ा। आदर्श ने पत्र लिखा, पुस्तक पढ़ा। क्रिया के अंत में क्या लगा है? आ। भव्या बाजार गई, क्रिया के अंत में क्या लगा है? भव्या बाजार गई, क्रिया के अंत में लगा है ई। बच्चे स्कूल गए, भव्या बाजार गई, अब बच्चे स्कूल गए। क्रिया के अंत में क्या लगा है? आ ई ए, ये सामान्य भूतकाल है। दादी ने बच्चों ने कहानी सुनी, बच्चों ने कहानी सुनी, तो क्रिया के अंत में क्या लगा है? सुनी, ई लगा है। तो ये सामान्य। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में अभी अभी समाप्त होने का पता चले, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे भव्या कार्य अभी अभी समाप्त होता है, मतलब भव्या बाजार से आ गई, भव्या बाजार से आ गई। क्या हुआ? अभी अभी बाजार से आई है, अभी अभी समाप्त होने का बोध हुआ है। आसन्न भूतकाल में कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, बाजार से आ गई। ये क्या है? आसन्न भूतकाल है। पिताजी
ऑफिस से लौट आए हैं, आ गई है। अभी अभी बाजार से क्या हुआ, आई है। पिताजी ऑफिस से लौट आए हैं, तो कार्य क्या हुआ, अभी अभी समाप्त हुआ है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में बीते हुए समय में कार्य हुआ होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, क्या हुआ, बीते हुए समय में हुआ है ना, कार्य बीते हुए समय में हुआ है, पूर्ण हुआ है। बनवाया था, इसने शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। राम ने रावण को मारा था या वध किया था। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। श्री राम ने रावण का वध किया था। तो ये क्या है, बीते हुए समय में कार्य पूर्ण हुआ है, बीते भूतकाल में। अपूर्ण वर्तमान का अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य प्रारंभ तो हुआ है, लेकिन समाप्ति का समय ज्ञात नहीं होता है। प्रारंभ हो गया लेकिन समाप्ति का समय ज्ञात नहीं होता है। जैसे ठंडी हवा बह रही थी, प्रारंभ तो हुआ है, ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन समाप्ति का बोध नहीं हो रहा है, इसमें समय ज्ञात नहीं हो रहा है कब तक बह रही है। हवा बह रही थी, अब बह रही है। आप लोग को अंतर बताई थी ना कि बताऊंगी, अपूर्ण वर्तमान काल अपूर्ण भूतकाल में तो हवा बह रही है, तो यह अपूर्ण क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल है तो हवा बह रही थी, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में होने का संदेह होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल, पिताजी ऑफिस से लौट आए होंगे, इसमें संदेह हो रहा है, लौट आए होंगे। भव्या बाजार से आ गई होगी, क्या इसमें संयुक्त क्रिया है, आ गई। लौट आए, इसमें क्या लगाया जाएगा, होंगे, होगा, होगी। तो हवा बह रही, पिताजी ऑफिस से लौट आए होंगे, ये क्या है, आयुष ने पत्र लिख लिया होगा। आयुष ने, इसमें ने विभक्ति का चिन्ह प्रयोग किया जाता है भूतकाल में। आयुष ने पत्र लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, होगा, होंगी, होंगे, इसमें संयुक्त क्रिया होता है, लिख लिया। लौट आए, ये संदिग्ध भूतकाल है। हेतु मध्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में प्रारंभ होने का संकेत तो मिलता है किंतु किसी कारणवश कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, उसे हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। यदि तुम परिश्रम, पूर्ण होने का संकेत मिल रहा है लेकिन किसी कारण से कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। यदि तुम परिश्रम
करते तो सफल अवश्य होते, अवश्य होते। यदि गैस खत्म नहीं होती तो खाना पक गया होता। तो क्या है, हेतु हेतु मत भूतकाल। ये किसी पूर्ण होने का संकेत मिल रहा है, लेकिन किसी कारणवश कार्य पूर्ण नहीं होता है, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल अपूर्ण भूतकाल में भी अंतर बता दी। संदिग्ध भूतकाल में हवा बह रही होगी, हवा बह रही होगी, बह रही होगी होगा। इसमें क्या है, जैसे संयुक्त क्रिया होता है, जैसे संदिग्ध भूतकाल में पिताजी ऑफिस से लौट आए होंगे, संयुक्त क्रिया होता है। लेकिन संदिग्ध वर्तमान काल में संयुक्त क्रिया नहीं होता। हवा बह रही होता है, बह रही होंगी संदेह होता है। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को भविष्यत काल, आने वाला समय। जो आने वाला समय में जो कार्य होगा, जैसे आयुष स्कूल पढ़ने जाएगा, मैं पढ़ाऊंगी, तो ये गा गी गे रहता है, किसमें, भविष्यत काल में रहता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी अलग अलग भागों में मैं की हूँ, इसलिए कि किसी को भूतकाल समझ में आता है तो किसी को भूतकाल समझ में नहीं आता है, तो किसी को वर्तमान काल समझ में आता है तो किसी को नहीं आता है। तो मैं अब आप लोगों के लिए मैं अलग अलग भाग में इसको वीडियो को मैं